जब से 2020 विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ही ये लगातार चर्चा चल रही है कि मीम के विधायक टूटने वाले हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ टूट कर जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ टूट कर जाते हैं। अब चर्चा यही चल रही है कि 5 विधायकों में से 4 विधायक कन्फर्म टूटने वाले हैं। और टूट कर कहाँ जाने वाले हैं कि मीम के जो वोटर होते हैं ना, वो बड़ी कट्टर होते हैं, वो बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं। और एक बार आपके जब खिलाफ में आ गए तो वो फिर आपको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनाई थी, लेकिन रणनीति बनाकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। अब उसी रणनीति पर आगे बढ़कर राष्ट्रीय जनता दल भी मीम के विधायकों को तोड़कर अपनी संख्या 80 पहुंचाना चाहती है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन? इसकी होड़ बिहार की राजनीति में अब लग चुकी है। जिस प्रकार से पहले आरजेडी बड़ी थी, फिर आरजेडी को रणनीति के द्वारा मात देकर अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन गई है। अब एक बार फिर इस होड़ में आरजेडी अपने आप को साबित करने जा रही है। अब आरजेडी भी बीजेपी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश में है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। हमारे साथ सहयोगी राजमोहन है। तमाम मसलों पर चर्चाएं होंगी, लेकिन पहले जो खबर है वो आपको बता दूं। खबर यह आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि मीम से 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसमें से खबर यह है कि 4 विधायक आरजेडी का दामन कभी भी थाम सकते हैं। राजमोहन, खबर आरजेडी को लेकर के है, क्या आपको लगता है इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से 2020 विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद से ही ये लगातार चर्चा चल रही है कि मीम के विधायक टूटने वाले हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ टूट कर जाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ टूट कर जाते हैं। अभी तक टूटे नहीं हैं, एकजुट हैं, हर जगह साथ नजर आते हैं। लेकिन भविष्य की चिंता तो हर किसी को होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा। देखिए, 2020 का जब चुनाव संपन्न हुआ तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की गई कि AIMIM के वजह से बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। अब क्यों चूक गए? क्योंकि तेजस्वी यादव हर मंच पे कहते हैं कि 12,000 ज़्यादा वोट एनडीए को मिले, लगभग उतने ही वोट हमको मिले थे महागठबंधन में, महज 12,000 कम वोट मिले। और मीम को 5 लाख से अधिक वोट मिले। और कहा यह जाता है कि मीम का प्रभुत्व मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में है, मुसलमानों में ज़्यादा है, तो उन्होंने ही बढ़ चढ़ कर उन्हें वोट किया। और पहले ये समीकरण था MY समीकरण, जिसमें से M समीकरण में सेंध लगा दिया मीम ने और आरजेडी को कुछ नुकसान हुआ। इसका एक और उदाहरण मैं ये दे दूं कि आरजेडी को कैसे नुकसान हुआ। 2015 में आरजेडी के 11 मुस्लिम विधायक थे और 2020 के चुनाव में इनमें से 3 विधायकों की संख्या घट गई और अब 8 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे आरजेडी से, जो कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़े किसी भी राजनीतिक दल द्वारा पहुंचे हुए मुस्लिम विधायक हैं। 17 विधायकों को उन्होंने टिकट दिया था। लेकिन अब चर्चा यही चल रही है कि 5 विधायकों में से 4 विधायक कन्फर्म टूटने वाले हैं। और टूट कर कहाँ जाने वाले हैं? राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह और बड़े बड़े जो कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, वो लगे हुए हैं कि भैया अब जिस प्रकार से बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़कर खुद को बिहार की बड़ी पार्टी बना ली है, क्योंकि जनता ने तो राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनाई थी, लेकिन रणनीति बनाकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई। अब उसी रणनीति पर आगे बढ़कर राष्ट्रीय जनता दल भी मीम के विधायकों को तोड़कर अपनी संख्या 80 पहुंचाना चाहती है, ताकि एक बार फिर वो बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर ले। पर सवाल यही है कि क्या जो 5 विधायक हैं मीम के, जिनमें से 4 की चर्चा चल रही है, जिनकी चर्चा नहीं चल रही है वो है अख्तरुल इमान, प्रदेश अध्यक्ष मीम के, और विधायक दल के नेता भी हैं अपने पार्टी के विधानसभा में, उनके बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन अन्य 4 की चर्चा है। अख्तरुल इमाम भी तो पहले आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पहले तो आरजेडी के ही थे। 2005 में और 2010 में वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े।
2014 में वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए। जेडीयू में लोकसभा के सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन चुनाव से ठीक 10 दिन पहले वो अपना नामांकन वापस ले लेते हैं कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में, और 2015 में वो मीम का दामन थाम लेते हैं। और उसके बाद 2019 का भी चुनाव लड़े, 2015 का भी लड़े, 2019 लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ, 2015 में भी लड़े, हार गए दोनों चुनाव। लेकिन 2020 में अमौर विधानसभा से वो चुनाव जीते और रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मीम के। जिन 4 अन्य विधायकों की बात है उनके बारे में बता दूं, 22 से विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन अहमद। इनके बारे में बताऊं तो राजनीति की शुरुआत इन्होंने कांग्रेस के टिकट पे की, फिर बाद में इंडिपेंडेंट विधायक बने, उसके बाद जन अधिकार पार्टी के भी सिंबल पर चुनाव लड़ लिया, लेकिन अंत में जाकर 2020 में इन्होंने एआईएमआईएम का दामन थामा और चुनाव जीता। इसके बाद जोकीहाट के हैं शहनवाज आलम। शहनवाज आलम के बारे में बता दूं कि मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जो पूर्व सांसद रह चुके हैं उनके बेटे हैं, और इनके भाई का नाम है सरफराज आलम। दोनों भाइयों में अब नहीं पड़ती है। 2020 में भी विवाद हुआ था। 2020 चुनाव के बाद जब इनके भाई आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, तो फिर ज्यादा विवाद खड़ा हुआ था। देखिए, शहनवाज आलम पहली बार विधायक बने आपके जोकीहाट से 2018 के उपचुनाव में। हुआ ये कि इनके पिता तस्लीमुद्दीन जी का निधन हो गया 2017 के सितंबर महीने में। सांसद थे वो अररिया के, तो वहाँ पर उपचुनाव कराया गया। तो इनके बड़े बेटे मतलब कि शहनवाज आलम के बड़े भाई सरफराज आलम को एमपी का टिकट दे दिया गया राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। वो वहाँ से चुनाव लड़े। वहीं जब, क्योंकि वो उस समय जोकीहाट के विधायक भी थे, तो उन्होंने अपना सीट छोड़ा और एमपी बन गए उपचुनाव में। तो जोकीहाट में इनके छोटे भाई सरफराज आलम के छोटे भाई शहनवाज आलम को उपचुनाव लड़ाया आरजेडी ने, और उपचुनाव शहनवाज आलम जीत गए। लेकिन 2020 में इस प्रकार का समीकरण बना, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सरफराज आलम एमपी का चुनाव हार गए, तो आरजेडी ने शहनवाज आलम का टिकट काट दिया और उनके बड़े भाई जो पहले वहां से विधायक जोकीहाट के रह चुके थे उनको टिकट दे दिया। तो गुस्साए शहनवाज आलम ने मीम का दामन थाम लिया और चुनाव अपने भाई के खिलाफ ही लड़ना शुरू कर दिया और जीत भी गए चुनाव। उसके बाद भाई भाई में काफ़ी लड़ाई भी देखने को मिली। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शहनवाज आलम को मनाने में आरजेडी कामयाब हो गई है। पहले भी विधायक उनके रह चुके हैं, तो कहा यह जा रहा है कि ये भी पार्टी बदल सकते हैं। और इसके बाद हैं कोचा धामन के विधायक मोहम्मद इजहार अस्फी, और फिर बहादुरगंज के विधायक मोहम्मद अंजार नईमी। मोहम्मद अंजार नईमी भी आरजेडी से कभी चुनाव लड़े थे, 2010 के विधानसभा में जीत नहीं पाए थे, लगभग 5वें या 6ठे नंबर पर खिसक गए थे। लेकिन इनका अगर आप बैकग्राउंड देखिएगा तो अधिकतर के अधिकतर विधायकों का कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ झुकाव रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सभी आरजेडी में ही जाएंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड में भी जा सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार का बिहार का अभी समीकरण है, नीतीश कुमार बीजेपी की जोड़ी चल रही है, तो नीतीश कुमार के साथ जाकर ये अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर तो अभी नहीं लगाएंगे बीजेपी के साथ होने के कारण। नीतीश कुमार ने भरसक कोशिश की कि इन्हें किसी प्रकार से अपने पाले में किया जाए। इनके पांचों के पांचों विधायक एक बार नीतीश कुमार के साथ मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन शायद बात नहीं बनी और इनका भी अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगता दिखाई दिया, तो उन्होंने नीतीश कुमार का दामन नहीं थामा। लेकिन आगे क्या होगा, 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, 2025 विधानसभा चुनाव होंगे। मीम को क्या वही सफलता दोबारा मिल पाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आरोप तो मीम पे लग रहा है कि ये बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और इसके वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। तो हो सकता है कि आगे जब लोग वोट करें तो सोच समझ कर वोट करें, ताकि वोटों का बिखराव ना हो पाए। अब आरजेडी के तमाम नेता कोई खुलकर दावा नहीं कर रहा है कि कोई आ रहा है। हमने कई लोगों से बात करने की, अभी आपने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की, तो लोगों ने बस यही कहा, बड़े बड़े नेताओं ने, कि कोई आना चाहेगा तो हम रास्ता थोड़ी या गेट थोड़ी बंद कर देंगे, हम तो सबका स्वागत करते हैं। तो जाहिर तौर पे एक बार फिर भरसक कोशिश राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से की जा रही है कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने। अगर 4 विधायकों को भी तोड़ लेते हैं तो 80 विधायकों की संख्या पहुंच जाएगी
बिहार विधानसभा में जो 2015 में भी इनकी थी, उसके आसपास थी। अब सवाल तो बड़ा खड़ा हुआ है मीम के ऊपर कि क्या अस्तित्व बचेगा बिहार में या चला जाएगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि मीम के जो वोटर होते हैं ना, वो बड़ी कट्टर होते हैं, वो बहुत सोच समझ कर वोट करते हैं, और एक बार आपके जब खिलाफ में आ गए तो वो फिर आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण शुरू से रहा है, तो हो सकता है कि अगर RJD के साथ ये लोग जाए भी तो ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन जिस प्रकार से RJD में अभी मुसलमान नेताओं को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, पिछले दिन अहीना शहाब को लेकर बहस छिड़ी, राज्यसभा ना भेजा गया, ना ही विधान परिषद भेजा गया। हाल के दिन महागठबंधन के जो प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ, उसमें सिद्दीकी जी को स्टूल पर बैठा दिया गया। इतने कद्दावर नेता कभी अपोजिशन ऑफ लीडर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन माफ करिएगा, रहे हैं 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुसलमान जो समर्थक हैं उनके मन में सवाल कई खड़े हैं RJD को लेकर, काफ़ी लोग नाराज भी हैं। लेकिन क्या 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर 8 विधायक मुसलमान के हैं अभी RJD में, तो 12 विधायकों की संख्या पहुंच पाएगी? क्या बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी? ये देखने वाली बात है। जो खबर निकल कर आ रही है वो सच है या बाद में चलकर अफवाह साबित होती है, ये भी अपने आप में बात है। क्योंकि अख्तरुल ईमान ने साफ साफ कहा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं हमें तोड़ने की, लेकिन हम एकजुट हैं, और जो भी पार्टी हमारे विधायकों को तोड़ेगी वो कभी सेकुलर नहीं हो सकती है। उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा है। लेकिन जब इनके विधायकों से हमने बात करने की कोशिश की तो ये क्या कह रहे हैं कि देखिए हर कोई अपना भविष्य देखता है। वो ये नकार नहीं रहे हैं कि हमको पार्टी बदलना है या नहीं बदलना है, लेकिन कह रहे हैं कि हर कोई अपना भविष्य देखता है। और जब ये बातें सामने आ रही हैं तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार बिहार की बड़ी पार्टी कौन, यह कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो बीजेपी अपने आप को बड़ी पार्टी के रूप में दिखा रही है, आगे क्या होगा राम जाने। लेकिन जो कुछ भी होगा, हर एक छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे। इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।